बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े उंदलस। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी और भारत के ख़िलाफ़ अजीम फतह के इतराफ़ में मुल्क भर में यौम तशक्कुर आज मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई है। वफाकी दारुल हुकूमत के साथ तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों बशमूल जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ौज के जवानों ने मुल्क के दफा की अज़म को दोहराया। पाक फ़ौज के जवानों ने दुश्मन की किसी भी जाहरियत का मुँह तोड़ जवाब देने का अज़म भी किया। पाकिस्तान की फ़ज़ा नारा तकबीर पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज़ पाकिस्तान पाइंदाबाद से गूंज उठी। मुल्क भर में फजर की नमाज के बाद कुरान खानी की जा रही है, जबकि मुल्क व कौम और पाक फ़ौज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ भी की जा रही हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफदर हुसैन संधू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट मारूफ तजरियानगार, जिनको हम अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। तो आज इनसे आज मुख्तलिफ सवालात जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमारे तैयारों के सामने भारतीय तैयारे जो है राफेल इतने नहीं गिरे जितने अरब ममालिक के लोग गिर गए हैं। उन्होंने ट्रंप के सामने वो काम करने शुरू कर दिए हैं जो इस्लाम आने से पहले के थे। वहाँ पर सऊदी अरब में जो है वो मंदिर भी बन गया है। अगर मंदिर बनना इतना ही मकसूद था तो उस वक़्त खाना काबा से क्यों गिराए गए जो बुत थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गिराए। तो नाजरीन, हम जाते जाते आपको छोटी सी तारीख़ दिखाते हैं, तारीख़ की तरफ लेके जाते हैं। आपको याद होगा कि जो हमारा किबला अव्वल है उस पर इसराइल ने कब्ज़ा करने के लिए कितने मन ब्रू जो है वो गिरा चुका है, कितनी माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं, कितने बहन भाई एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। एक दिन वक्त ज़रूर आएगा जिस दिन ये लोग हमारे खाना काबा पर भी हमला बोलेंगे। आज उसकी घड़ी है। औरतों ने ट्रंप के सामने जुल्फ़ें लहरा कर उनको वेलकम किया, उनकी ख़वातीन ने मसाफ़ा किया। तो ये और इस वक्त संधू साहब वेलकम। संधू साहब ये बताएं, इसराइल में बमबारी से फ़लस्तीन में हज़ारों लोग बच्चे ख़वातीन शहीद हो चुके हैं, जबकि कतर सऊदी अरब दुबई ने 3200 अरब डॉलर की अमेरिका के साथ सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। आप इसको किस तरह देखते हैं? एक तरफा लाशें उठा रहे हैं बच्चों की, बुज़ुर्गों की, हमारे हस्पतालों पे जो है वो बमबारी हो रही है। क्या आने वाले वक्त में ये खाना काबा पे कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला तमाम दुनिया के मुसलमानों को राह हक़ की रास्ता दिखाए, आमीन। बहुत ही जवेद साहब ये शर्मिंदगी की बात है कि फ़लस्तीन के अंदर गज़ा के अंदर मासूम बच्चे बिलबिला रहे हैं, उनको अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया जा रहा है, भूख से निडाल हो रहे हैं, खुराक नहीं पहुंचने दी जा रही, बुज़ुर्गों को माफ़ नहीं करने दिया जा रहा, औरतों को माफ़ नहीं करने दे रहे। इस तरह अस्पतालों पर भी बमबारी करते हैं। तो मैं इस पर अफसोस के सिवा कुछ नहीं कह सकता कि जो अब सऊदी अरब और कतर के हाकिमों ने इस वक्त जो रोल अदा किया है वो इंतहाई ज़ालिमाना, बेरहमाना और इस्लाम के भी मुनाफी है। मसलन वहाँ पर जो ट्रंप का इस तरह इस्तकबाल किया गया कि अपनी ख़वातीन के वो बाल संवार करते हुए उनके सामने मसाफ़ा कर रही हैं, और वो जो मस्जिद में बूटों समेत दाखिल हो रहा है। और पाक में मुझे अफसोस है कि जो कतर के हाकिम हैं शेख, उन्होंने
तो उसको एक सोने का बना हुआ $40,000 का जहाज़ तोहफा में दे दिया है। इन हुक्मरानों को, इन बेहिस हुक्मरानों को ये तौफीक तय नहीं हुई कि वो जो फ़लस्तीन के अंदर, जो गज़ा के अंदर भूख से अवाम मर रहे हैं, उनके लिए कोई राशन पानी का बंदोबस्त करें। ये तौफीक तो नहीं हुई कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो कोई महाज बनाए, कोई जंग जीते। जैसे पाकिस्तान के शहीदों ने इंडिया को जवाब दिया है, कोई जवाब दें। लेकिन वो जो इसराइल का सबसे बड़ा महफूज और इसराइल को बसाने वाला और उसका सबसे बड़ा दोस्त जो है अमेरिका, उसके हाकम को पर वो 32,000 उसके साथ तजारत कर रहे हैं डॉलरों की, और उसके नाम जहाज़ कर रहे हैं और उनके सामने अपने ख़वातीन को पेश कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि बेगैरती की इंतहा है और इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। उससे सीखकर हमारे हुक्मरानों को भी शर्म आनी चाहिए कि जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म व तशद्दुद कर रहा है अमेरिका, हम अमेरिका के यार बनने पर खुशी महसूस करते हैं। मैं कतन नहीं कहता कि हम दुनिया से कता ताल्लुक़ कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ और मज़लूम लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो इसराइल नंगी दहशतगर्दी कर रहा है, उसकी तो मुखालफत करनी चाहिए हर सूरत में, माली भी और जानी भी उसके साथ हमें जो रहना चाहिए। और ये जो कतर के बिलखसूस बल्कि यूएई के हुक्मरानों की जो तजारत के मुआहदे किए हैं वो भी अमेरिका के साथ किए हैं। वो खुदा के बंदो, तुम उन लोगों को मजबूत कर रहे हो दौलत के हज़ारों डॉलर देकर, सोना देकर, जो इसराइल का अब्बा बना हुआ है, जो इसराइल का बाप बना हुआ है, जो मुसलमानों का इसराइल इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा कातिल है और इंतहाई नजायज़ कातिल है। तो आप उसकी अबैद करने की बजाय कोई अपने अंदर जो आपको इस्लाम ने दरस दिया है कि मजलूम का साथ दो, जालिम के ख़िलाफ़ बोलो, उसकी तरफ कोई भी हुक्मरान जो है आने को तैयार नहीं है। और यही बदबख्ती है दुनिया के मुसलमानों की कि आज वो गैर मुस्लिम हुक्मरानों के आगे उनके जो जोड़ियाँ फैलाए फिरते रहे हैं और हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बैगर हैं, बैगर कोई चूज़ नहीं कर सकता। इसलिए आप इस बैगरी से निकल जाएंगे, लेकिन अपनी नीयतें तो ठीक करो, अपने मुसलमान भाइयों की जो मदद है वो तो करो। आप अपनी बादशाही बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो मुसलमानों के साथ जुल्म करने वाला है उसके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। खुदारा अकल करो और कुछ जो है वो अपने आप को, अपने इस्लाम को दुनिया का तमाम मज़ाहिब में से अफजल मज़हब आपका है, आप उसको बिल्कुल भूल चुके हैं और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। ये जो दौलत यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, जो कर रहे हो, जो सिरे मल बन रहे हैं, ये आपके साथ नहीं जाने। जब आपने जाना है तो आपका नामो निशान दुनिया से मिट जाना है। अकल करो हुक्मरानों, यही मैं कतर वालों को और सऊदी अरब वालों को भी कहता हूँ। जी, इस वक्त आलम इस्लाम और तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस तरह उन्होंने एक चाल चलकर आज किबला ओवल पर कब्ज़ा जमा चुके हैं, उनका साथ जो है अमेरिका दे रहा है, वो बिल्कुल दंतनाता फिर रहा है इसराइल। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमें मोहलक हथियार जो हैं वो भी इस्तेमाल करने पड़े तो वो करेंगे। एक दफ़ा हम जो हैं वो फ़लस्तीन में पूरी क़ुव्वत के साथ दाखिल होंगे। जी संधू साहब, हमारा आपसे दूसरा सवाल है कि क्या इस्लामी रवायात जो हैं वो ये कहती हैं कि अमरीकी सदर का इस्तकबाल औरतों की खुली हुई जुल्फ़ों रास्ते में बिछा कर किया जाए और ट्रंप के साथ जो है मुसाफे करवाए जाएं, और इसके साथ क्या ऐसी इजाज़त इस्लाम हमें देता है? जो सब ना तो इस्लाम में इजाज़त देता है और ना जो मुआशरे के रस्म व रवाज हैं। ख़ुद तो वो अपनी ख़वातीन को
किसी पूरी दुनिया के अंदर वो उनको पर्दे में रहने की तलकीन करते हैं। इसलिए मैं मजहबी बहस में बड़े बगैर ही ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रवैया कतर में दिखाया गया है शेखों का, हुक्मरानों का, वो इंतहाई वाहियात है, गैर इस्लामी है, गैर अखलाकी है और अपने आप को सरनगू कर दिया है इन्होंने अमेरिका के आगे, अमेरिका के सदर के आगे, ट्रंप के आगे। इसलिए उनकी अपनी जो गैरत है वो तकरीबन मादूम हो चुकी है। इसलिए मैं ये उन हुक्मरानों की मजम्मत करता हूँ जिन्होंने ये किया है। ये मैं कहता हूँ कि उनके साथ तिजारत करो, दुनिया ग्लोबलाइजेशन है, रहो साहब के साथ, लेकिन इस अंदाज में कि आप अपनी तमाम ख़वातीन पेश करें, आप अपने उनके पाँव मस्जिदों में जूतियाँ समेत उनको जाने की इजाज़त दे दें और मुसलमानों की जो तमाम रस्म व रवाज है उनकी तज़हीक करें, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और नहीं होना चाहिए। देखिए संत साहब, उन्होंने मस्जिद के नमाजियों को रोककर मस्जिद के में नमाजियों का आना बंद करके वहाँ पर ट्रंप को बुलाया है और वहाँ के जो शहज़ादे हैं, हुक्मरान है सऊदीया के, उन्होंने जनाब जूते पहनकर मस्जिद के सीन में आज तकद्दस को भी पामाल किया है। हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि फ़लस्तीन में अद्वियात, खाने पीने की अशिया ना है, जबकि दूसरे ममालिक जो हैं, जो अरब है, कतर है, UAE है, दुबई है जिसे बोलते, आया कि उन पर पाबंदी है कि इनको ना तो खाने के लिए कोई चीज़ दी जाए और ना इनको पैनाडोल तक की गोली दी जाए, ना सिरप दिया जाए। क्या हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं? देखें आज जो अपना जो इस्लाम के मुखालफ है, काफिर है, जैसे कि भारत को बचाने के लिए अमेरिका जो है वो मैदान में आ गया। पहले कहता था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है आपकी जंग के साथ, आप बरसों से यही काम चलता आ रहा है तो ये आप खुद निपटा लें। तो जब उनको जवाब दिया हमारी पाक फ़ौज के शाहीनों ने, तो ट्रंप ने फौरी तौर पर जो है वो जंग बंदी का ऐलान करवाया और सीज़ फायर करवाया। आया कि इन चीज़ों की इजाज़त है कि जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो फ़लस्तीन की मदद नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं वो बिलक रहे हैं, माँओं की गोदें उजड़ चुकी हैं, हमारे बुज़ुर्ग वहाँ के शहीद हो चुके हैं, वहाँ पे मस्जिद जो है वहाँ पर तबाही की जा रही है। आया कि काफिर ने तो काफिर को बचा लिया, आया कि मुसलमान को मुसलमान क्यों नहीं बचाने नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह है? उनको खाने पीने की शय नहीं दी जा रही, अद्वियात नहीं दी जा रही। संधू साहब, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बड़ी क्लियर है कि जो हम बराए नाम जिनको मुसलमानों के ममालिक समझते हैं, यानी UAE है, सऊदी अरब है, बड़े कतर हैं, यही है ना बड़े ममालिक। जी जी, ये कतई तौर पर ये इस्लाम के जो असूल व ज़वाबत है उन पर चलने वाले नहीं। ये उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और मज़हब के नाम पर वहाँ पर आप वो कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारे खाना काबा पर भी कब्ज़ा किया हुआ है उन्होंने। इसलिए ये तमाम लोग कब्ज़ा ग्रुप हैं। मसलन जो शाम का जो अहमद शरा है उसके साथ भी उसकी मुलाकात हुई है तो उसने उसे कहा कि आपका हम यहाँ ट्रंप टावर बना देंगे, उसने उस पर तमाम पाबंदियाँ हटा दी हैं। ये तमाम मामलात मुआशी हैं, कारोबारी हैं। चूँकि जो मौजूदा सदर बनने जा रहा है जो अमेरिका का ट्रंप, वो दुनिया का बहुत बड़ा कारोबारी आदमी है और वो हर जगह पर कारोबार करता है, लेकिन उस जो इसराइल की हमायत करता है उसमें भी उसका कारोबार पे ना है, क्योंकि इसराइलियों ने खरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं वहाँ पर। अमेरिका की जो अमेरिका के अंदर अमेरिकियों को वो खरबों डॉलर दे रहे हैं, वो अपने मुआशी मफादात की खातर वो तमाम लोगों की मुखालफत और मुसलमानों की मुखालफत कर रहे हैं। और मुसलमान ममालिक जो है वो तमाम अपने हुक्मरान जो हमारे हैं, अवाम की मैं बात नहीं करता, अवाम सच्चे हैं, वो आज भी दुख का इज़हार करते हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान
हुक्मरान हैं तमाम रियासतों के, इस्लामी रियासतों के, वो अमेरिका के आगे जो है मुआशी तौर पर बिके हुए हैं और उनके आगे वो बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करते और उनको कतई नज़र इंसानी तौर पर ये नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है गज़ा के अंदर इस वक्त। ऐसा जुल्म, ऐसी ज़्यादती हो रही है कि मेरा ख्याल है उस पर ना बोलने वाला, कुछ ना करने वाला जो वह कतन मुसलमान नहीं हो सकता, कतन इंसान नहीं हो सकता। गैर इंसानी वहाँ पर सलूक किया जा रहा है लोगों को। और वो जब उनको कहीं से चावल आ जाते हैं, और मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि वो दर्जनों सैकड़ों लोगों ने अपने अपने बर्तन पकड़े होते हैं तो कोई थोड़ा बहुत खाने के लिए मिल जाए। उनकी ज़िंदगियाँ जो वो बिल्कुल अजीरन हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। अमेरिका के सदर को हमने $40,000 का सोने से लदा हुआ तोहफे में दे दिया है और वहाँ पर 2 रोटियाँ पचा नहीं सकते किसी मुसलमान भाई को, मजबूर बच्चे को। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कतई तौर पर ये इस्लाम और मामला नहीं है, ये मुआशी मफादात का मामला है। मुआशी मफादात के लिए जो चूँकि ख़ुद ये लोग काबिज़ हैं और वहाँ के हमारे अवाम को उन्होंने महकूम बनाया हुआ है और अपना कब्ज़ा कायम रखने के लिए वो टैंक ख़रीदने की सूरत में, वो असला ख़रीदने की सूरत में, अपने अवाम को डराने के लिए वो कई $1000 खर्च कर रहे हैं, जो कि इस दुनिया की तबाही का बायस बन सकती है। जंग से कभी मसले नहीं आ सकते। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका पूरा जोर लगा रहे और मुसलमानों के ये बादशाह जो है इंतहाई बगैरती कर लें, इसके बावजूद भी फ़लस्तीन अल्लाह के हुक्म से जीतेगा और इसराइल को शिकस्त फाश होगी इंशाल्लाह। अच्छा जो साहब, अपना सफ़दर साहब, दूसरी बहुत अच्छी खबर है कि हमारे जितने भी इत्तेहादी हैं, अज़रबैजान है, तुर्क है और चीन है, उन्होंने बयान दिया है कि हालात अच्छे हों या बुरे हों, हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये 3 ममालिकों ने कहा है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि हालिया जंग जो हो रही थी हमारी, उसमें ये हमारे इत्तेहादी 3 ममालिक ने हमारा साथ दिया और शीशा पलाई की तरह हमारे साथ खड़े हो गए और डटे रहे, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? तमाम दुनिया तो इनका शुक्रिया अदा कर रही है, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग इनका शुक्रिया, आप किस तरह देखते हैं इनको? मेरे ख्याल में जो है साहब, सवाए चाइना जिसने बबांगे दोहल हमारी मदद की है, जो कतई तौर पर मुसलमान मुल्क नहीं है लेकिन इस वक्त मुआशी तौर पर सबसे मुस्तहकम मुल्क है उसका, और मैं तुर्की के जो हुकूमत है उसका और ईरान की तरफ से जो हमारे हक़ में बयान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी किसी मुसलमान मुल्क ने कोई हमारी मदद नहीं की है। वो तो अमेरिका के आगे झुके। अमेरिका यहाँ हमारे जो ये जनूबी एशिया है इसका SHO बनाना चाहता था इसराइल को, इसको, हिंदुस्तान को, और जब वो हम पर हमले कर रहा था या कोशिश ज़्यादतियाँ कर रहा था, हम अपने डिफेंस में थे, तो उस वक्त तक ये ट्रंप और अमेरिका कहते थे हमारा कोई लेन देन नहीं है, आप खुद लड़ो। लेकिन जब हमारे शहीदों ने 4 घंटे में, 4 दिनों के अंदर 10 तक, 6 से 10 तक आखिरी हमला किया ना इन्होंने, एक ही हमला किया है जिसमें जवाब दिया है और इंडिया को जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 4 दिन की इस लड़ाई ने बता दिया है कि कोई मुसलमान मुल्क हमारे साथ नहीं है। ये अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है, उसने भी हमारी कोई मदद नहीं की है। हमारी अगर मदद की है तो चाइना ने की है। हमारी अगर कोई हमारे हक़ में बयान दिया है तो तुर्की ने दिया है, तुर्की ने हमारी मदद भी की है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो इस्लाम के दाई बने बैठे हैं ये अब अकल करें। अब ये आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है और हिंदुस्तान के मोदी का गुरूर को अल्लाह ताला ने नीचे किया, क्योंकि अल्लाह ताला को गुरूर कतन पसंद नहीं है। वो इस हद तक उसने अमेरिका को और दुनिया को यकीन दिलाया हुआ था कि पाकिस्तान तो मेरे खेत की मूली है, जब मैं चाहूँ इसको मार सकता हूँ, बर्बाद कर सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं कर सकते। 25 करोड़ आदमी है, मैं 1,40,000 40 अरब का
हमारा मुल्क है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, हमारे पास पैसा भी ज़्यादा है, हमारे पास असला भी ज़्यादा है, लेकिन जब 10 की सुबह को हमारे शहीदों ने 1 घंटे के अंदर हिंदुस्तान की तबाही फेरी तो पूरी दुनिया की चीखें निकल गई और अमेरिका बीच में आ गया सुलह कराने के लिए कि यार ये तो वो बच्चे निकले हैं जिसके बारे में कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और हिंदुस्तान का इंतहाई ज़्यादा, यानी जो वो तियारा जो आज तक गिरा ही नहीं था वो पहली दफ़ा हमारे तारक बशीर मसीह ने गिरा के इनको दिखा दिया है। तो अब ये सुलह कराने के लिए आ गए हैं अपने मफादात की खातिर। अच्छा साहब, सबसे साहब ये बताएं कि कोशिश है भारत और पाकिस्तान को इतना करीब ले आएँ कि इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, ये कहते हैं ट्रंप साहब, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखो, मैं हमेशा सुलह के हक़ में हूँ अपने तौर पर, लेकिन ये मैं मोदी की तकरीरें भी सुनता रहता हूँ, यानी इंडिया वालों की भी सुनता रहता हूँ और पाकिस्तान वालों को भी सुनता रहा हूँ। ये दोनों तरफ से ये जो हमारे मुकर्रीन हैं, ये टीवी टॉक पर आते हैं, ये इनसे मेरी गुजारिश है कि वो अकल के नाखन लें। वो आज आप बढ़ के लगाने से कभी दोनों ममालिक के तल्लुकात मुस्तकिल तौर पर अच्छे नहीं हो सकते। इससे बेहतर है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और बातचीत से अपने मसाइल हल करें और अपने अपने मुल्क के अवाम की खुशहाली के लिए जद्दोजहद करें। ये है इनके लिए जो मेरा, हम अपनी हुकूमत से सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको फतेह याब किया है। अब इस फतेह याबी को पहचानने के लिए आपको मौका दिया है कि अपने मुल्क के अंदर जो आपकी कोताहियाँ हैं, कोताहियाँ थी, उनको दूर करो। तमाम लोगों के साथ, अपने आवाम के साथ वो रिश्ता जो तुम्हें मौका दिया है खुदा ने कि तुम जिन लोगों को मारते थे वो भी कहते थे हम आपके साथ हैं। इसलिए ये डायलॉग बाजी बंद करो। जैसे हमारी वज़ीर आला जो है मरीम नवाज़ कहती है कि ये तो लोग ही हैं, जैसे इस तरह PTI वालों को कहती है जैसे ये दहशतगर्द है। हम तमाम सियासी लोग हैं, कोई भी दहशतगर्द नहीं है। दहशतगर्द जो है उनको कोई पकड़ने वाला नहीं, वो आपसे तो कच्चा काबू नहीं आ रहा अरसे से। इसलिए आप दहशतगर्दों से ज़रूर लड़ो, लेकिन अपने जो आवाम है उनके साथ अपनी जो है ना अपनी गैर जानबदारी का सबूत दो। उसका तरीका ये है कि मुल्क में इलेक्शन कराओ और ख़ुद जो रियासत है वो गैर जानबदार रहे, जिनको भी लोग वोट देते हैं वो हुकूमत आ जाए। इस तरह आपके साथ अवाम मुस्तकिल तौर पर रहेगी जब आप अवाम के साथ रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो अगर आप ये समझते हैं कि हम जिसको चाहें उसको बिठा दें ऊपर, चाहे वो हरा हुआ हो, वो अपना जो राशिदा है 75 साल की खातून, उससे नवाज शरीफ हारा हुआ है, उसको आपने अंदर रखा हुआ है। इसी तरह ये जो हारे हुए लोगों को फार्म 47 से जिता कर आप कर रहे थे, ये गलत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू की है, अब भी अकल करो और अपनी जो आपके अवाम के बारे में जो ख्याल आता है उनको दुरुस्त करो और अवाम की बात मानो। सफदर साहब, आज ये मौका नहीं है, आज बहुत अच्छा मौका है कि यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सफदर हुसैन संधू साहब। हम चलते चलते बात करते हैं आपके साथ कि अरब हुक्मरानों ने जो है वो इंतहाई शर्मनाक है उनके लिए बात कि उन्होंने फ़लस्तीन के लोगों को नहीं देखा। उन्होंने करोड़ों रुपए के जहाज़ उसको माला जो सोने की पहनाई ट्रंप को, तो उनके लिए सिरप तक पैनाडोल की गोली तक नहीं दी। तो मैं अरब मालिकों के उन हुक्मरानों से मुखातब हूँ। देखें, लाहद में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितने करोड़ों के मालिक हैं, कब्र में आपसे ये सवाल नहीं होगा, ठीक है। अब वो जुल्म होता रहा, आपने जो अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक है उनके खिलाफ जुल्म आपने क्यों नहीं रोका? ये सवाल होंगे, ये देनदार आप होंगे उस वक़्त, ठीक है। इस वक्त आपके पास वसाइल भी हैं, आप उन पे खर्च भी कर सकते हैं, ये जंग रखवा भी सकते हैं। अगर ये जंग आप ना रखवाई तो आज का मेरा क्लिप जो है इसको रिकॉर्ड पे रख लें। एक वक्त आएगा जब ये लोग जो है ये हमारे खाना काबा पर हमला करेंगे। मैं ये आपको ऑन दी रिकॉर्ड आज बात बता रहा हूँ कि अगर वो बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर सकते हैं
उनको वहाँ पे जो है वो कामयाबी मिल जाती है, तो वो आने वाले वक्त में बैतुल मुक़द्दस के साथ साथ हमारे खाना काबा पर भी हमला करने की कोशिश करेंगे, जबकि अल्लाह पाक जो है वो खाना काबा की खुद हिफाजत करते हैं। अगर अबाबील उन हाथियों को गिरा सकते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। हुक्मरानों, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा जो इत्तेहादी जो हमारे मद्दे मुकाबला पाक भारत जंग छिड़ी थी, तो ये हम आपको बता दें कि ये बीजेपी की आखिरी हुकूमत होगी। इतनी वहाँ पर जंग छिड़ चुकी है, अवाम सवाल पूछते हैं। एक वहाँ की सहाफ़ी है नेहा राठौर ने कहा कि जब आपके चौकीदार सो रहे थे, पहला गांव वाला वाक़या हुआ, आपके जो चौकीदार थे वो किसने कहा था कि ये पोस्टें खाली कर दे। उसने जब सवाल पूछा सहाफ़ी ने, तो उस पर मुकदमा दर्ज करके उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई। ये उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, तो चलो जे उसने हक सच की आवाज़ उठाई। उसने कहा कि मुसलमान किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। आपने सोफिया कुरैशी पर भी इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, तो मगर ये आपके अपने मुल्क का मामला है, लेकिन जो आवाज़ है उसको दबाना इंतहाई बुरी बात है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि आप सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाएंगे, हम आपकी मजम्मत करते रहेंगे। जो आपका गोदी मीडिया है, जो आवाम को गलत बयानी कर रहा है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। आवाम के सामने उनकी जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो पे चलेगी है। जो सवाल उठाते हैं वो हीरो होते हैं, ठीक है। आपके अब उन्होंने वहाँ का जो मीडिया है उसकी आंख भी जो है वो मैली हो सकी है। इसके साथ ही हम अपने मरूफ तज़किया नगार सफदर हुसैन संधू साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, नाज़रीन, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारे टीवी चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।